के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है जल्द ही भर्ती निकलने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट के मन में सबसे ज़्यादा, हर स्टूडेंट के मन में सबसे ज़्यादा ये डाउट चल रहा होगा कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका 12वीं रहेगा, 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए। ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात, एक डाउट और है। आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोगों को बहुत से लोग बताए होंगे कि कंप्यूटर नहीं लगेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्ष आपने डिप्लोमा नहीं किया, फिर भी आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है और आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट का डाउट जो है क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। आप लोगों को जो बताते हैं ना कि कंप्यूटर नहीं लगेगा और आप लोग एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ये बहुत ही गलत है। आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12वीं है और साथ ही आपका 1 वर्ष कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA, कोपा, ITI कोपा किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो। इस बात को आप समझिए, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में छात्रावास अधीक्षक में 150 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से सुनिए 50 अंकों का सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आता है। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगता, तो 50 अंकों का सिलेबस में खाली कंप्यूटर से कैसे आता, आप सभी स्टूडेंट बताइए। और उसमें से भी 50 अंकों के कंप्यूटर के क्वेश्चन में यदि आपने 25 अंक नहीं लाया तो आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भले ही आपका गणित कितना अच्छा हो, रीजनिंग कितना अच्छा हो, छत्तीसगढ़ अच्छा हो, करंट अफेयर्स सभी, हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हो और आपका सभी में बहुत अच्छा सा अंक है, फिर भी आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर कंप्यूटर में 50 में अगर 25 नहीं लाते तो इस बात को आप लोग समझिए। आप में से आप बहुत से स्टूडेंट जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं, यार हमको तो कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा तो नहीं लग रहा है, हम तो हॉस्टल अधीक्षक के भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिलाएंगे। आप लोग 2 मिनट के लिए खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है और वो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं और उनका कहीं हॉस्टल अधीक्षक में चयन हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका पास जो है कंप्यूटर कोर्स नहीं रहेगा, तो आप जो है आपका चयन तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने DCA, ITI कोपा कुछ भी नहीं करेंगे, आपको कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप मेरे को बताइए 50 अंकों का हॉस्टल अधीक्षक के में कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, उसमें आप 25 अंक कैसे ला लेंगे बताइए। और उसमें माइनस मार्क भी रहता है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाता है। तो इस बात को समझिए, SC ST को जो है छूट दिया जाता है। मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है कोर्स करने का छूट दिया जाता है उनका चयन होने के बाद। लेकिन जनरल और OBC वाले स्टूडेंट बेचारा क्या करेंगे, उनके पास यदि कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है किसी की बात मत सुनिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, जहाँ पर जो है जिस भी इंस्टीट्यूट संस्था को जो है गवर्नमेंट मान्यता दिया है वहाँ से आप जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो PGDCA कर लीजिए। और मेरे ख्याल से तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप जो है ITI कोपा कर लीजिए, कोपा सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका कोपा करने का मन नहीं है तो DCA चाहे PGDCA आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है किस तरह से करना है। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन के पीछे मत भागिए कि इस डेट से जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा। आप एग्ज़ाम के लिए एक्साइटमेंट रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तैयारी कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद एक्साइटमेंट दिखाइए, वो एक्साइटमेंट बनता है। और आप लोग क्या करते हैं, बिना तैयारी किए, और जो लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, तो आप लोग गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। आप लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी और को नहीं बना रहे हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिए।
आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद जो है जितने एक्साइटमेंट दिखाना है ना, जितना कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम देने जाइए। लेकिन आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको हिंदी का कोई नॉलेज है, इंग्लिश का नहीं, करेंट अफेयर ना छत्तीसगढ़, ना गणित का, ना कंप्यूटर के, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, और खाली आप एग्ज़ाम देने चले गए और 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन टिक लगाकर आ गए। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है। आप लोगों का 20 नंबर भी नहीं बन पाएगा, 20 से 30 नंबर के भी से ज़्यादा आप लोगों का नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप किसी की बात जो है मत सुनिए। जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ना, वो रिक्वायरमेंट्स ही रहते हैं। आप लोग धोखा खाए जाएंगे यदि कहीं किसी स्टूडेंट का चयन हो गया, उसके बाद उसके पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि रोज़गार पंजीयन आप लोग किसके लिए कराते हैं बताइए? यदि आपने कई स्टूडेंट अगर फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद कहीं उनके रोज़गार पंजीयन में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उनका चयन हो गया, तो वो कैसे करेंगे? उनका तो चयन तो रद्द हो जाएगा ना। तो जो भी चीज़ें रहते हैं, आपको किसी की बात जो है नहीं सुनना, जो सही है उसको मानना है। अब मैं आपको बता दिया, समझना नहीं समझना आप लोगों के ऊपर है। तो चाहे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हॉस्टल अधीक्षक में 150 अंकों का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। खाली सबसे महत्वपूर्ण रहता है हॉस्टल अधीक्षक में कंप्यूटर का 50 में 25 मार्क्स आपको लाना। तो अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको तैयारी कैसे कर रहा है और कौन से बुक से आपको पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ के सभी जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आपको लेना है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश के पूरा ग्रामर, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, इन सभी चीज़ के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी, दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। हिंदी के लिए हिंदी का पूरा व्याकरण आपका आएगा, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, सभी चीज़ें। उसके लिए आप जो है दिल्ली एस एकेडमी का बुक जो है ले लीजिए। सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का लेना है, जिसमें आपको जो CGPSC का भी आता है ना, CGPSC का, वो जिसमें सॉल्व पूरा रहता है, सभी क्वेश्चन पूरा आंसर के साथ दिया रहता है, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि CGPSC का सिलेबस और व्यापम का थोड़ा अलग रहता है, लेकिन उन्हीं में से क्वेश्चन आपके व्यापम में भी हॉस्टल अधीक्षक में पूछा जाता है, तो आप जो है ले लीजिए। और उसके बाद बात करें गणित के लिए, तो गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का लेना है। रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है दिया रहता है। तो इन सबसे आप जो है तैयारी कीजिए। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय आपको लेना है। तो ये सभी बुक लिस्ट है, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको किसी को बात जो है नहीं सुनना है, अपना ध्यान जो है एक चीज़ पर, वो है वैकेंसी ऊपर फोकस लगाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और आपका कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए, आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।